students, today I am here with question number 14 of exercise 2.2 from NCERT of class 12. Let us start our question number 14. Question number 14 is, if sine of sine inverse 1 upon 5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x. अब इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x 1 के इक्वल है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 हमको गिवन है उसको हम साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल दैट साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर इट इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस cos inverse x is equal to sin pi upon 2. Now you can cancel the sign from both sides, okay, and you will get sin inverse of 1 upon 5 plus cos inverse x is equal to pi by 2. अब हमें किस फॉर्म में इसको चेंज करना है? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन प्लस द फॉर्मूला इज बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों में आपके एंगल्स डिफरेंट है और हमें इसको क्या करना है, सेम बनाना है. सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 5. अब ये टर्म अपने अपनी मर्जी से ऐड कर रही है तो इसको हम साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x is equal to pi upon 2. Now, taking these two terms, you can use this formula. ठीक है? Then this is equal to pi by 2. Minus, अब इसमें से माइनस है आपके पास cos inverse 1 upon 5 plus cos inverse x is equal to pi by 2. अब देखो pi by 2 आपका लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में है, तो ये आपकी टर्म दोनों कैंसिल हो जाती है. Which implies it is equal to minus of cos inverse 1 upon 5 plus cos inverse x is equal to 0. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका ये cos inverse 1 upon 5 है इसको हम राइट साइड लेकर जाएंगे. तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, cos inverse x is equal to cos inverse 1 upon 5. अब दोनों साइड्स आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों साइड में cos इनवर्स है तो आपके पास कंपेयर करने पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 upon 5 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 15 एंड द क्वेश्चन नंबर 15 इज क्वेश्चन नंबर 15. If tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4. ये आपको इक्वेशन गिवन है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपने कल भी मेरी अपनी प्रीवियस वीडियो थी, उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और जो आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला you can solve the equation and it is equal to tan inverse of x is x minus 1 upon x minus 2 plus y is x plus 1 upon x plus 2 and whole upon 1 minus x into y. X minus 1 upon x minus 2 into x plus 1 upon x plus 2. Now taking the LCM, it is equal to, अब LCM हम कैसे सॉल्व करेंगे, x minus 2 को x plus 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब क्रॉस में इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर
हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे. x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय. अब यहाँ पर भी हमने एलसीएम लेना है, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. एंड एज यू नो वेरी वेल, अगर सेकेंड और फोर्थ टर्म आपके पास सेम होती है तो उसको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो गई हैं एंड यू विल गेट इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x minus 1 into x plus 2. Solve this equation. X square plus 2x minus x plus x minus 2. Then plus x square minus 2x plus x minus x minus 2 and whole upon x minus 2 into x plus 2 x square minus 4. Similarly, अब यहाँ minus है x square minus 1. Now open the bracket and you will get tan inverse of x square plus x square 2x square minus x and plus x will cancel, minus 4 divided by x square minus x square will be cancelled, minus 4 plus 1 is minus 3. But this is the left hand side and right hand side is equal to pi by 4 और उसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू tan पाई बाय 4. आपके पास क्या होता है, इसको हमने किसमें चेंज करना है, तो इसको हमने इक्वेट करना है. अब यहाँ आपके पास है tan इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू पाई बाय 4. राइट हैंड साइड हमको गिवन है पाई बाय 4. अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो tan इनवर्स है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास tan पाई बाय 4. Which implies it is equal to 2x square minus 4 upon minus 3 is equal to tan pi by 4 and tan pi by 4 is equal to 1. Now you can solve it as a quadratic equation by cross multiplying. You will get this and 2x square is equal to minus 3 plus 4 which implies 2x square is equal to plus 1 and x square is equal to plus 1 upon 2 which implies x is equal to plus under root of 1 by 2. Okay, and this is the answer for the question. Now let us move toward question number 16. Find the value of each of the expression in exercise 16 to 18. अब एक क्वेश्चन मैं आपको कर रही हूँ और सेकेंड क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है. साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3. ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसकी रेंज कहाँ लाई करती है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 के बीच में रेंज लाई करती है. अगर हम इसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाना चाहिए और आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3. इट मीन्स अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आ रही है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, ताकि आपकी जो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो जाए. बिकॉज द प्रिंसिपल रेंज value range of sine inverse x is minus pi by 2 less than equal to x less than equal to pi by 2. It implies that sine inverse of sine 2 pi by 3 is not equal to 2 pi by 3. अगर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है
तो आपकी इस फंक्शन की वैल्यू 2π/3 नहीं हो सकती. इट इम्प्लाइज दैट अब हम साइन इनवर्स को चेंज करेंगे. साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3. ओके, अब हमने इसको चेंज कर दिया साइन 180 माइनस थीटा के अंदर. ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास थीटा की वैल्यू 2π/3 आ जाएगी. लेकिन अब हम इसको चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स फंक्शन. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा है आपके पास. तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा which is equal to sin π/3. and now you can use the property of sin inverse, that is sin inverse into sin आपका कैंसिल हो जाएगा. and the answer for this question is π/3. now question number 17 and 18 are your DIY questions, means do it yourself and you can comment in my comment